ओके, ये कहाँ से हुआ? इस पे तो क्लास शो नहीं कर रहा है अभी। हेलो एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी? एक बार फास्ट कमेंट करो यार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और एक नई एनर्जी के साथ एक नया बैच तो अनाउंसमेंट हो ही चुका है, एनडीए 1 2022। और इस बार ये मेरा तुम लोगों से कमिटमेंट है कि हम फिजिक्स को बेहतर तरीके से एक लेवल पर कर रहे होंगे। जो आपके बोर्ड पे लिखा होगा वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज से एक नया आगाज करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख लिया होगा, हमें कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये चीजें आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज एनडीए 1। ठीक है, 2022 के लिए। देखो, आज जो हम कराने वाले हैं वो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मोशन चैप्टर। कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? मोशन। मोशन माने गति। अब मैं तुमको मोशन के अंदर जो सिलेबस एनडीए के अंदर काउंट होता है वो बता देता हूं। सबसे पहले जो काउंट होगा मोशन के अंदर, गति के अंदर, वो सबसे पहला चैप्टर दैट इज मोशन इन 1D। मोशन इन 1D जिसे हम कहते हैं सरल रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में गति। दूसरा बेटा हम यहां पढ़ेंगे मोशन इन 2D। मोशन इन 2D यानी द्विमीय गति। द्विमीय गति। और तीसरा मेरे भाई हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम। तो अपने सिलेबस के अंदर हमें पहले आपको सिखाना है मोशन के बारे में। और मोशन के अंदर जो चैप्टर्स करेंगे बेटा वो होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D और लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। एक एक बात आपको सिखाऊंगा मोशन के बारे में, एक एक बात आपको सीखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो ब्रांच है बेटा उस ब्रांच का नाम है काइनेमेटिक्स। क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। ध्यान से एक एक बात सुनना, काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स को मेरे भाई हिंदी में कहते हैं गतिकीय। गतिकीय। अगर काइनेमेटिक्स को ध्यान से देखो तो इसमें दो वर्ड आपको दिखेंगे, काइने प्लस मैटिक्स। काने प्लस मैटिक्स। तो इस काने प्लस मैटिक्स का मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है इस पूरे का? मोशन। यानी आप इस चैप्टर के अंदर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे स्पीड क्या है। स्पीड बोले तो चाल क्या है। दूसरा डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी क्या है। और दूसरा मेरे भाई पढ़ेंगे हम वेलोसिटी, दैट इज वेग। वेग क्या है। ऐसे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या है। ठीक है, विस्थापन। और बेटा ऐसे हम पढ़ेंगे एसेलरेशन, त्वरण क्या है। ठीक है, एसेलरेशन दैट इज त्वरण। कुछ बेटा हम जर्क के बारे में पढ़ेंगे। जर्क को हिंदी में कहते हैं झटके। जैसे इनर्शिया वाला टॉपिक होगा, जड़त्व वाला, उसमें बस में झटके वटके लगते हैं। तो ये सारी बात है ना हम
काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मेरी एक बात को ध्यान से समझना। तो काइनेमेटिक्स के अंदर आपको डिटेल में पढ़ना है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, ठीक है, जर्क क्या है। ये सारी बातें मुझे आपको कहां पढ़ानी है, काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर पढ़ानी है, गतिकी ब्रांच के अंदर पढ़ानी है। एक्चुअल में जो काइनेमेटिक्स है उसका पूरा का पूरा मतलब क्या है, गति, मोशन। क्या है, गति। और इसके अंदर में जो मोशन पढ़ना है वो बेटा मोशन में जो डिटेल में समझना है वो इस तरीके से मुझे आपको बताना है। देखो जरा, मोशन, मोशन आपको मुझे पढ़ाना है। पहला, मोशन इन वन डायमेंशन। एक एक बात ध्यान से देखना, मोशन इन वन डायमेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, क्लियर है इतनी बात, सरल रेखा में गति, ठीक है। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है मोशन इन 1D। 1D, बात एक ही है, सरल रेखा में गति बोल दो या मोशन इन वन डायमेंशन बोल दो, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन एक ही बात हो गई, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल दो तो भी बात एक ही है, यानी सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, या बेटा आप इसको बोल सकते हैं और करके लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, रेखीय गति, क्या बोल सकते हैं इसको, रेखीय गति। इतनी बात समझ में आती है, रेखीय गति। दूसरा, या बेटा इसको हम बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन बोल दो या लीनियर मोशन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। लीनियर बोल दो या रेक्टिलिनियर बोल दो, इसको हिंदी में मतलब क्या है सभी का, रेखीय गति। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी मोशन गति के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन, जिसे कहते हैं एक विमीय गति। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक विमीय गति, या इसी को क्या बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, या इसी को क्या बोलते हैं लीनियर मोशन, रेखीय गति, या इसी को और क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आप बात एक ही है, सभी का मतलब मेरे भाई एक ही है। दूसरा आप और क्या पढ़ोगे यहां से, दूसरा बेटा मोशन, क्योंकि डिटेल हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग गया कि हम सीधा सीधा किसके बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, ठीक है, चिंता ना करें, यही आपको जोश मिलेगा। कमिटमेंट करता हूं एक एक लेवल जो बोर्ड पे लिखा होगा ना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, दिल और दिमाग में कॉन्सेप्ट एंट्री करेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। देखो दूसरा बेटा हम यहां पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे हम मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, दैट इज, इसे बेटा बोलते हैं द्विमीय गति। द्विमीय गति ये पढ़ना है मैं, द्विमीय गति। अब ध्यान से एक बात समझो, दो चीज हमने पढ़नी है काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एक विमीय गति या द्विमीय गति। इन बातों का मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है वो देखो। देखो अर्थ इनका बेटा ये है, अर्थ ये है कि जैसे हम सबको पता है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, ये हमको पता है वाई एक्सिस है। ध्यान से मेरी बात समझना, ये एक्स एक्सिस है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष है। अगर कोई पार्टिकल, कोई कण सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले, चाहे एक्स एक्सिस में चले या फिर वाई एक्सिस में चले, मतलब एक ही दिशा में चले, एक ही डायरेक्शन में चले, चाहे एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में, एक ही डायरेक्शन में चले, ऐसे मोशन को कहते हैं मोशन इन 1D, वन डायमेंशनल मोशन। अगर पार्टिकल, अगर कण एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और वाई एक्सिस में भी चल रहा है, दोनों दिशाओं में चल रहा है, यानी एक डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन, 2D यानी दो दिशाएं, 2D दो डायरेक्शन में भी चल रहा है। यानी इतना क्लियर है मेरे भाई, 1D का मतलब वन डायरेक्शन एक दिशा, और 2D का मतलब दो डायरेक्शन दो दिशा, जो दोनों दिशा में चल रहा है उसे मोशन इन 2D कहते हैं। इतनी बात है, आई होप तुमको क्लियर होंगी। ये तो मैं स्टार्टिंग में मुझे बताना था कि हमें क्या क्या चीजें बेटा पढ़नी है अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है।
क्लियर इतनी बात? ठीक है निखिल, कोई नहीं, चलो देखो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर मुझे आपको बताना है, सबसे पहला वर्ड है मेरे भाई मोशन होता क्या है, मोशन कहते किसे हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोशन। हिंदी में बेटा मोशन को कहते हैं गति। गति का मीनिंग क्या है? गति का मीनिंग क्या है? जैसे मेरे पास ये कॉपी है, कोई बॉडी है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, तो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब यहां है, एक सेकंड बाद यहां चली जाए, अगले एक सेकंड बाद यहां चली जाए, अगले एक सेकंड बाद यहां चली जाए, हो क्या रहा है? टाइम के हिसाब से अपनी ये स्थिति में परिवर्तन ला रही है, पोजीशन चेंज कर रही है। यानी बॉडी चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी पिंड समय के साथ, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रहा है। ऐसी बॉडी को हम कहेंगे, बॉडी किस में है? मोशन में है, गति में है। तो मोशन का मतलब समझ में आ गया क्या है? कि कोई भी वस्तु, जैसे मैं यहां हूं, एक सेकंड में यहां हूं, अगले एक सेकंड में यहां आ गया, अगले एक सेकंड में यहां आ गया, मतलब टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, अपनी स्थिति बदल रहा हूं। दैट मीन्स मैं किस में हूं बेटा? मोशन में हूं, गति में हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं, ये वस्तु, ये किताब एक सेकंड बाद भी यही है, 2 सेकंड बाद भी यही है, 3 सेकंड बाद भी यही है, 10 सेकंड बाद भी यही है, 10 घंटे बाद भी यही है, तो यानी टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये बॉडी किस में है? रेस्ट में है, विराम में है। तो रेस्ट का मतलब क्या है? जो टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज ना करे, यानी समय के हिसाब से अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, तो वो किस में होते हैं? मोशन में। और जो टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करती है, उसे हम कहते हैं किस में? मोशन। तो मोशन को बेटा हम लिख देते हैं, मोशन का मतलब क्या है? बॉडी चेंज देयर पोजीशन, इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन ले आए, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाए। बात समझ में आ रही है? ऐसी चीज को क्या कहेंगे? बॉडी किस में? मोशन में। दूसरा वर्ड क्या है मेरे भाई? बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, एकदम बेसिक से। रेस्ट। रेस्ट को हिंदी में कहते हैं विराम। रेस्ट का मतलब क्या था? जो टाइम के हिसाब से अपनी स्थिति में परिवर्तन ना लाए, 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट बाद भी वहीं हो जहां थी। तो बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वस्तु या पिंड समय के सापेक्ष, समय के अनुसार या समय के सापेक्ष अपनी स्थिति ना बदले, तो हम कहेंगे बॉडी किस में है? रेस्ट में। 2 बातें बेसिक हैं, जो कि बेसिक बात है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इनको अच्छे से समझ लो, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ता हूं और एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन भी यहां करेंगे हम, एक एक सवाल, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले जो टॉपिक इसमें स्टार्ट होगा, दैट मीन्स बेटा वो है डिस्टेंस, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं दूरी। और दूसरा है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन, ठीक है? ये है। तो मुझे आपको सिखाना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यकीन मानिए, एक एक सवाल तुम किसी भी किताब को उठा लेना, पाथफाइंडर उठा लेना, लूसेंट उठा लेना, प्रीवियस ईयर्स के सवाल उठा लेना, एक एक सवाल तुम कर रहे होगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक एक सवाल थ्योरी के साथ मैं आपको करा दूंगा, लॉजिकली आपके दिमाग में एंट्री कर जाएंगे। तो ध्यान से एक बात देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? देखो, जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए और ये मेरे पास कोई पॉइंट है बी, 2 पॉइंट है मेरे पास। अब एक भाई साहब है, वो इस पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है? ये खड़े हैं, अब इनको बी पर जाना है, तो इनके पास कितने रास्ते हो सकते हैं ए से बी तक पहुंचने के? ये बताओ, कितने रास्ते हो सकते हैं मेरे भाई? ये तो ऐसे जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये तो घूम घाम के ऐसे भी जा सकता है, ये तो ऐसे भी आ सकता है, ये तो ऐसे भी आ सकता है,
बहुत सारे रास्ते हैं इनके पास ए से बी तक पहुंचने के, इनफाइनाइट पर रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं ए से बी तक पहुंचने के। लेकिन 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 वास्तव में ऐसा कौन सा रास्ता है जो इन भाई साहब को ए से बी जल्दी पहुंचा दे, आसानी से पहुंचा दे? तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है। वो कौन सा है बेटा? वो है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। यानी ये एक रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है स्ट्रेट लाइन। ये जो सीधा रास्ता है ये सबसे छोटा रास्ता है जो इनको ए से बी तक पहुंचा सकता है बहुत जल्दी समय में। तो मेरे भाई जो ये वाला है, ये वाला पाथ कैसा है? इसे मैं क्या बोल रहा हूं? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोल रहा हूं मेरे भाई? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब छोटा रास्ता। बेटा कैसा है ये? छोटा रास्ता। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? दूसरा, इसके अलावा जितने भी रास्ते होंगे, इसके अलावा जितने भी रास्ते होंगे कोई भी उठा लो आप, सब मेरे भाई कैसे हैं? लॉन्गेस्ट पाथ है मेरे भाई। कैसे हैं? लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ बोले तो बड़ा रास्ता। कैसा है मेरे भाई? बड़ा रास्ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप सीधी सी बात समझो, मुझे अगर यहां से आगे जाना है तो मेरे पास इन्फिनिटी रास्ते हैं, मैं अनंत रास्ते में कैसे भी पहुंच सकता हूं, लेकिन मेरे पास सबसे आसान रास्ता कौन सा होगा जल्दी पहुंचने का? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन। बस यही तो बात है। इसी को फिजिक्स में मेरे भाई क्या कहते हैं? जो लंबा रास्ता आपको दिख रहा है इसी को फिजिक्स में कहते हैं डिस्टेंस, इसी को मेरे भाई कहते हैं दूरी। और फिजिक्स में मेरे भाई जो छोटा रास्ता है इसी को मेरे भाई कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। तो फिजिक्स में इसी बात को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आई थिंक एक एक बात तुम्हारे भेजे में गई होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट। इतनी बात है, क्लियर है? चलो अब देखो नेक्स्ट। अब मुझे आपको फील दिलाना है कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लॉजिक के बारे में। जरा देखो, ये तो बेसिक बात है, हमको पता होनी चाहिए क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। जरा देखो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करके लिखना है, दिमाग में सेट कर लो कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, अब तो बात दिमाग में आ गई होगी कि डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इनका आपस में जो संबंध होता है वो ये होता है। ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, एक एक बात आपको प्रूफ करके बहुत सारे एग्जांपल से समझाऊंगा, परेशान ना हो। पहले एक रिलेशन लिखा है मैंने कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक एक बात एग्जांपल से देखते हैं। पहले रिलेशन देख लो, संबंध देख लो। क्या? ये देखो जरा एग्जांपल देखो ध्यान से, एक एक बात समझना मेरी बात। पहला एग्जांपल, जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल यहां से, कोई कण ए से बी गया, इस ए से बी गया, इतनी बात है तो क्लियर है। इस ए से बी गया, यहां से यहां तक की मान लेता हूं जो दूरी है बेटा वो है 2 मीटर, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है बेटा 3 मीटर। कितना है? यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 3 मीटर। और मेरे भाई जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, अब एक बात देखो कि मैं तुमसे पूछूं कि बता बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और बता बेटा डिस्टेंस कितना होगा, तू क्या करेगा? ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता। लेकिन यहां ना तो लॉन्गेस्ट है ना शॉर्टेस्ट है। यहां तो हमारे पास सिर्फ क्या दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक ही रास्ता है, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जितना तुम चले हो, जितना तुम बढ़े हो, उन सभी को ऐड करना है। जैसे तुम अपने घर से मार्केट तक गए तो बताते हो कितना चला? मैं 5 किलोमीटर चला। तो कैसे पता कि भैया वहां से तुम्हारे घर से वहां तक की दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दूरी होता क्या? सब जितना तुम चले उसको जोड़ दो, बता दो डिस्टेंस। तो भैया तुम चले कितने हो? 2 मीटर। और कितने चले हो? 3 मीटर। तो जोड़ दो, तो डिस्टेंस मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 मीटर और 3 मीटर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कोई आपत्ति नहीं होगी इस बात में। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? याद करो डिस्प्लेसमेंट क्या, अभी मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या कंडीशन बनेगी जरा देखो। डिस्प्लेसमेंट, ये जो सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता मेरे भाई क्या कहलाता है? जो सीधा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है।
तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, देखो, यानी डिस्प्लेसमेंट भी भाई हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारा हो जाएगा 2 और 3, कितना हो जाएगा 2 और 3, दैट इज 5 मीटर। तो जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन जो होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यहां भी डिस्टेंस कितना होगा हमारा, जितना हम चले उसे डिस्टेंस कहेंगे। कोई आपत्ति इसमें तुमको नहीं होनी चाहिए। यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं जो कि बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में बराबर हो सकते हैं, जब कोई पार्टिकल, कोई कण, कोई बॉडी, कोई पिंड हमेशा कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में हो। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो ऐसे केस में हमेशा और हमेशा आंख मीच के लगाओ कि जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर सिर्फ एक ही केस में हो सकते हैं, जब पार्टिकल कैसे चले, स्ट्रेट लाइन में। तो एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब कण सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में हो, तब दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे। यानी इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, then always distance and displacement is equal. Then always distance and displacement is equal. बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों बात मैंने लिख दी है। ये कंडीशन याद रखना, ये तभी होगा जब पार्टिकल हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, सरल रेखा में होगा। इतनी बातें क्लियर हैं, चिंता मत करो। देखो बेटा, ये एनडीए के लिए बैच है, मैं तुम सबको बता दूं, तुम्हारे दिमाग में बात रख देता हूं, जल्दी ही हम एयरफोर्स का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं नए जोश के साथ। सिलेक्शन दूर नहीं होगा फिजिक्स के अंदर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जीएस हो, जहां आपके डिफेंस एग्जाम में जहां जरूरत है, एक एक लेवल का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलो इतनी बातें आई थिंक तुम्हारी क्लियर होंगी। एक एक बात बेटा तुमको समझ में आ रही होगी। अब एक एग्जांपल तो ये दिया, दूसरा एग्जांपल देखो। इतना तो तुम्हें पता लग गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन बड़ा कब होगा डिस्टेंस, जरा देखो एक दूसरा एग्जांपल। जैसे कोई भाई साहब है, यहां से यहां तक चले, मान के चलो वो चले 4 मीटर, कितना चले 4 मीटर, और अब वो मुड़ गए भैया, अब वो सीधे नहीं चल रहे हैं, अब वो इतना चले, वो कितना चले 3 मीटर। तो पहले वो यहां से यहां तक चले कितना 4 मीटर, और यहां से यहां तक कितना चले 3 मीटर। अब हमसे सवाल बोल रहा है मेरे भाई, जरा सवाल हमसे बोल रहा है कि डिस्टेंस बता, दूरी बता, और डिस्प्लेसमेंट बता, विस्थापन बता। हमसे सवाल बोल रहा है, तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता था, जितना तू चल रहा है सबको जोड़ दे, सबको ऐड कर दे। कितना चल रहा है तू 4, और कितना चल रहा है 3, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 + 3 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, सीधा रास्ता, स्ट्रेट लाइन। यानी तुम्हारे पास जो प्रारंभिक बिंदु था, ये जहां से तुम चल रहे हो प्रारंभिक बिंदु, और जहां जाके तुम रुक रहे हो इनिशियल बिंदु, अंतिम पॉइंट, उसको क्या कर दे, जोड़ दे, स्ट्रेट लाइन बना दे। सबसे छोटा रास्ता वही क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा बेटा, विस्थापन कहलाएगा। और जरा निकाल दे विस्थापन, कैसे निकालेगा, सीधी सीधी बेटा, सीधी सीधी पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा मेरे भाई 4 का स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर, तो बेटा 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट में 25, मेरे भाई कितना आ जाएगा 5 मीटर। जरा देख तेरे सामने कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5, और डिस्टेंस कितना आ गया 7। कौन ज्यादा है,
डिस्टेंस ज्यादा है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। मतलब तेरे दिमाग में एक बात आ गई कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से बड़ा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन बराबर कब होगा? तभी होगा जब पार्टिकल, जब कण स्ट्रेट लाइन में होगा, सरल रेखा में होगा, तभी दोनों बराबर होंगे, दोनों का परिमाण बराबर होगा, तभी उसी केस में। अदरवाइज हमेशा और हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा, ऑलवेज। इतनी बात है तुमको समझ में आ गई होंगी। यहीं से एनडीए का पूछा गया सवाल, एयरफोर्स नेवी का पूछा गया सवाल कई बार एग्जाम में दिया जाता है। अगर बेटा मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख दूं, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आऊं, नीचे ले आऊं डिस्प्लेसमेंट को, तो मेरे भाई रिलेशन क्या दिख जाएगा मुझे? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई थिंक कोई आपत्ति नहीं होगी। तो सीधी सीधी बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 1 के बराबर, 1 के बड़ा होता है। अगर यहीं से मैं इस बात को लिख दूं, मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख दूं और डिस्टेंस मेरे भाई नीचे लिख दूं, तो क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, 1 से छोटा या बराबर। अरे देखना, इसकी भी तुझे एक लॉजिक सिखा देता हूं जरा, कभी नहीं भूलेगा। इसका भी एक लॉजिक सिखा देता हूं, देख जरा एक केस देख। जैसे ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर। एक केस तो ये। दूसरा, ऊपर डिनोमिनेटर नीचे न्यूमरेटर, यानी हर और नीचे अंश। मान ले मेरे भाई कि ऊपर मान ले 3 है और नीचे 4 है, यानी 3/4। तो ऊपर क्या है? छोटा, और नीचे क्या है? बड़ा। और बड़े का भाग छोटे में देना क्या आएगा? 1 से कम। भाई 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 का भाग 3 में देगा तो 1 से कम। जरा इसमें देख, ऊपर डिनोमिनेटर हर, मान के चल ऊपर कितना कर दूं? 4 और नीचे कितना कर दूं? 3। ऊपर बड़ा, तो देख 3 का भाग 4 में देना क्या आएगा? 1 से ज्यादा। तो तेरे भेजे में चला गया कि जब अगर नीचे वाला छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, तो रिलेशन संबंध 1 से बड़ा आएगा अनुपात, और ऊपर वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, तो 1 से आएगा कम। जरा देखना, लगा दिमाग। ऊपर क्या है? डिस्टेंस तो हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होगा। एक ही केस में बराबर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जब पार्टिकल कैसा हो? स्ट्रेट लाइन में। तो ये तो बड़ा होगा और ये छोटा। तो देख जरा, बड़े छोटे, छोटे का भाग दे रहे हैं बड़े में, तो क्या आ रहा है? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। ऊपर देख छोटा नीचे बड़ा, और देख ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो एक रिलेशन क्या आ रहा है? 1 से कम। तो ऐसे भी बेटा तू इस बात को समझ सकता है। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। जीत सिंह, तैयारी नहीं सिलेक्शन होगा, तैयारी नहीं सिलेक्शन होगा बेटा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे आगे बात करते हैं। चलो देखो, ये तो बेसिक बात हमारी थी। अब कुछ पॉइंट्स पे आगे बात करते हैं। जरा देखो, ये 2 पॉइंट्स तो तुम्हें क्लियर हो गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखो। पॉइंट क्या है? सबसे पहले कि डिस्टेंस, डिस्टेंस में बी पॉजिटिव और 0 एंड 0, में बी पॉजिटिव एंड 0। ध्यान से मेरी बात समझना, यानी दूरी धनात्मक तथा 0 भी हो सकती है। देखना मेरी एक एक बात, एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा, एक एक एग्जांपल से। पहले थ्योरी का पार्ट। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। मतलब क्या है? बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 भी हो सकता है, तथा 0 भी हो सकता है। अब इन बातों की फील लेंगे मेरे भाई, एक एक बात की फील लेंगे। बात जो लिखी है ना, इन एक एक बात को समझेंगे क्या वास्तव में सत्य है। तो पहला पॉइंट मैंने तुमसे बोला कि डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और डिस्टेंस 0 होगा। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इन एक एक पॉइंट को समझते हैं, देखो जरा। ठीक है, एक एक बात को तुमको मैं समझाता हूं, फील कराता हूं। फिजिक्स सीखेंगे नहीं, फील करेंगे कि एक लॉजिक से। जरा देख, एग्जाम्पल देख पहला। जैसे कोई भाई साहब हैं, यहां रुके हुए हैं, ये किस में बेटा? रेस्ट में है।
रेस्ट बोले तो विराम। अगर मेरे भाई रेस्ट में मैं रुका हुआ हूं, मैं ऐसे रुका हुआ हूं, विराम में हूं, तो क्या मैं कुछ चल रहा हूं? नहीं चल रहा ना, तो मेरे भाई मेरा डिस्टेंस क्या होगा? 0। बोल हाँ के ना। जब मैं चल ही नहीं रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो हर बॉडी जो रेस्ट में रहती है, ये बॉडी, ये मार्कर मेरे पास है और ये रखा हुआ है रेस्ट में, चल ही नहीं रहा, रेस्ट में, तो क्या होगा? डिस्टेंस 0। तो तभी 0 होगा जब हमेशा पार्टिकल किस में होगा? रेस्ट में। तो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस एक ही केस में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस हमेशा एक ही केस में 0 हो सकता है, जब पार्टिकल, जब कण रेस्ट में हो। इसके अलावा कभी भी डिस्टेंस मेरे भाई 0 नहीं हो सकता। क्या तू कभी ये कहता है कि मैं 0 मीटर चल के आया हूं? क्या कभी ये कहते हो कि मैं -5 किलोमीटर चल के आया हूं? क्या कभी ये कहते हो -100 किलोमीटर चल के आया हूं? तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा और हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तुम कहीं भी जाते हो तो भैया +5 मीटर चला था, +10 मीटर चलाऊं, यानी 50 मीटर चलाऊं, तो डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और डिस्टेंस 0 किस केस में होगा? सिर्फ और सिर्फ इस केस में, ध्यान रखना। यानी when particle is in rest, जब कण विराम में हो, जब कण विराम में हो, तभी केवल दूरी 0 हो सकती है, 0 हो सकती है। यह ध्यान रखना। आई थिंक इतनी बात तुमको समझ आ गई। यही केस है, इसके अलावा कोई केस नहीं है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव होता है, इसमें कोई आपत्ति तुमको नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट वाला केस कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारे केसेस मुझे बताने हैं। जरा देखो दूसरा केस, देखो अब डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव 0 कैसे होगा। जरा मेरे भाई ध्यान से समझना। ये कोई पार्टिकल था, ये भाई साहब हैं, ये किस में? रेस्ट में, विराम में। जब ये चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। और डिस्टेंस भी कितना? 0। तो मेरे भाई डिस्टेंस तो एक ही केस में 0 होगा, जब पार्टिकल कैसा हो? रेस्ट में हो, विराम में हो। इतना तो क्लियर है। लेकिन इस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0। और मेरे भाई डिस्टेंस भी क्या होगा? 0। लेकिन जैसे मान के चलो कोई कण है, जैसे सर्कल है, ये वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर मेरे भाई कोई पार्टिकल है, कोई कण है, यहां से चला, ठीक है, और वापस यहीं लौट कर आ गया इसी पॉइंट पर। तो जितना चला उतना ही लौट के आ गया। मतलब जो उसके लिए इनिशियल था वही उसके लिए क्या हो गया? फाइनल। जो उसके लिए प्रारंभिक था वही क्या हो गया? उसके लिए अंतिम। जहां से चला वहीं लौट कर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई? 0। बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल देख, जैसे कोई पार्टिकल यहां से चला, यहां से ए से बी पॉइंट तक, मान चलो यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर है, और वापस लौट के भी आ गया। तो जैसे गया था वैसे ही आ गया। तो जो उसके लिए इनिशियल था वही अब उसके लिए क्या बन गया? फाइनल। जो उसके लिए प्रारंभिक था वही क्या बन गया? अंतिम। इसका मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0। तो देखो बहुत सारे केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या बन सकता है? 0। लेकिन डिस्टेंस तो मेरे भाई एक ही केस में 0 बन सकता है, जब पार्टिकल किस में हो? विराम में। आई थिंक इतनी बात मुझे तुमको समझ में आ रही होगी, एक एक बात तुमको समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा। गौरव, स्पीड की बात हम करेंगे, अभी स्पीड की बात करेंगे, चिंता मत करो, स्पीड की बात करेंगे, टेंशन मत ले। अभी स्पीड आया कहां है? स्पीड आया कहां है अभी? ठीक है असीम का नहीं, चलने के बाद 0 नहीं होगा। हम रेस्ट में हैं तो ऑलवेज डिस्टेंस 0। इसके अलावा इस दुनिया में कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। जरा देखो केस, देखो आगे। अब ये तो हो गया पॉजिटिव का केस। अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। देखो देखो जैसे कोई पार्टिकल इस पॉइंट से यहां तक गया, ए से बी तक गया, ध्यान से मेरी बात सुनना, और यहां से यहां तक की जो दूरी है मेरे भाई, मान लो यहां से तक की दूरी कितनी है? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। और बेटा वो लौट कर आ गया, बेटा वो लौट कर आ गया, अब वो वापस आ रहा है, ये आ गया वापस, और वो वापस क्या? वापस आ गया इतना। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। ध्यान से मेरी समझने की कोशिश करना।
यहां से गया कितना था 4 मीटर, आया कितना है यहां तक, इसे पी पॉइंट बोल देता हूं, कितना आया है 4 मीटर। कोई आपत्ति इस बात में? ये कितना आया है 5 मीटर वापस आ गया। एक बात समझना सब लोग मेरी, क्योंकि मैंने कुछ बातें आपको बताता हूं कि जो डिस्टेंस है बेटा वो स्केलर है, यानी क्या है सदिश। ध्यान से मेरी बात समझना, सदिश। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है वेक्टर, और माफ करना स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश, अदिश। और वेक्टर को क्या बोलते हैं सदिश। अब वेक्टर, छोटी सी बात तुमको बता रहा हूं, आगे वेक्टर भी पढ़ाएंगे, छोटी छोटी बात बता रहा हूं। जो वेक्टर है उसके पास डायरेक्शन भी है, क्या है दिशा भी है, और मैग्नीट्यूड भी है, मतलब परिमाण भी है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, एक एक चीज, जैसे 1 2 3 4 5 जो गिनतियां होती हैं, गिनतियां 1 2 10,000 20,000 5 8 8.9 6 10 20 जो भी गिनतियां होती हैं उनको फिजिक्स में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण कहते हैं। और डिस्टेंस जो स्केलर है, स्केलर के पास अपने पास सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है और ये वेक्टर है, और वेक्टर है तो मेरे भाई डायरेक्शन का केस लगेगा। जरा देख ध्यान से समझ, ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, और ये मान लेता हूं जेड एक्सिस, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो, अब जैसे कोई पार्टिकल यहां से यहां तक गया एक्स एक्सिस में, तो तुम जानते हो जहां से चलते हैं उसे ऑरिजिन बोलते हैं, यानी मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी अगर तुम मूल बिंदु से जहां से तुम चल रहे हो उसको ओरिजिन बोलते हैं। अगर सीधे हाथ की तरफ जाते हो, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो, इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष। अगर इस ओरिजिन से इधर आते हो लेफ्ट साइड में, तो इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इसे माइनस एक्स बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा है, मतलब सीधा सीधा है। अगर तू इधर चलेगा तो पॉजिटिव, और तू अगर ओरिजिन से इधर चलेगा तो नेगेटिव। जरा देख, मेरे चलने का पॉइंट क्या था? ये यहां से इधर गया तो कितना चला? 4, और मेरे भाई यहां से इधर आया तो क्या है? 5। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट था क्या? इनिशियल से फाइनल को जोड़ना। समझना इस बात को, डिस्प्लेसमेंट था क्या? इनिशियल पॉइंट से फाइनल को जोड़ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल प्रारंभिक से अंतिम को जोड़ना। अब देख, प्रारंभिक मेरे लिए ये था जहां से चलाऊं, और अंतिम मेरे लिए क्या है? ये। तो मेरे भाई इसको जोड़ दो, ये 4 था, ये टोटल 5, तो बचा मेरे भाई कितना? ये 1 मीटर। कितना बचा? 1। ऑरिजिन से कहां रहा हूं? लेफ्ट, बाएं हाथ की तरफ, तो क्या हो जाएगा? -1। तो भैया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, इसलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। आई होप एक एक बात तुमको समझ में आ रही होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, अब यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एनडीए के आए हुए सवाल, एक एक सवाल देखो। चलो, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दूंगा, पहले सवाल को समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दूंगा, पहले सवाल को समझना। सवाल हमसे बोल रहा है कि एक धावक है, एक रनर है, एक धावक है। एक धावक क्या है? ये धावक, ये भैया एक धावक है, यानी इसको बोल रहे हैं हम रनर। क्या है मेरे भाई? एक रनर। और ये धावक एक ये पूरा चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। कितनी देर में कर लेता है? 40 सेकंड में। यानी कितनी देर में? 40 सेकंड में। ध्यान से मेरी बात समझना, 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा देता है। सवाल लिख दूंगा, पहले सवाल को समझो। एक पूरा चक्कर लगा देता है। तो सवाल हमसे बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में ये कितने चक्कर लगा देगा? माफ करना, 1 मिनट, 2 मिनट 20 सेकंड बाद डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ये दोनों क्या होंगे? सवाल हमसे बोल रहा है
बात को समझ रहे हैं मेरी को? यानी सवाल ये बोल रहा है कोई धावक है, एक पूरा वृत्त का चक्कर, एक पूरे घेरे का चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फेमस सवाल, इस साल कोस्ट गार्ड में आया हुआ सवाल। मैं इस सवाल का लेवल बता देता हूं। इस साल कोस्ट गार्ड का पूछा गया सवाल 2021, ठीक है। यह सवाल नेवी एग्जाम का सवाल, यह सवाल एयरफोर्स का पूछा गया सवाल, यह सवाल इंडिया का पूछा गया सवाल, यह सवाल एफकेट के एग्जाम का पूछा गया सवाल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, लैंग्वेज भी नहीं चेंज करता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो सवाल क्लियर है। अब इस बात को मैं समझाता हूं, इस सवाल को हम करते हैं। देखो कैसे, देखो यानी सवाल यह था, सवाल यह था कि यह सर्कल है, एक वृत्त है, और मान के चलो बेटा इसकी रेडियस है r, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे सकता हूं मैं, इसके ऑप्शन दे सकता हूं, सॉरी। ऑप्शन ए है 7 पाई r और डिस्टेंस है इसका 3r। ऑप्शन बी है इसका 7 पाई r और 2r। ऑप्शन सी है इसका 6 पाई r और 2r। ऑप्शन डी है इसका 3 पाई r और 2r। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। कोई नहीं, सवाल देखते हैं क्या है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहां से वो चला तो एक चक्कर के लिए 40 सेकंड लगाए। 2 मिनट 20 सेकंड की बात कर रहा है, तो मेरे भाई 2 मिनट 20 सेकंड में लगा, कितनी सेकंड बन गई? 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो इस पूरे की सेकंड कितनी बन गई? 140 सेकंड। कितनी बन गई? 140 सेकंड। और एक सेकंड में, सॉरी 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर? 40 में एक, 80 में 2, 120 में 3। तो भैया देख जरा, इसको 120 प्लस 20 लिख सकता हूं। 120 में कितने चक्कर? 3 चक्कर, और बचा 20 सेकंड। एक पूरा 40 में, तो 20 में आधा, मतलब भैया कितना चक्कर? ये आधा चक्कर किया होगा। तो 20 सेकंड में कितना? आधा चक्कर। यानी अगर चक्कर देखे जाएं तो चक्कर की संख्या कितनी है? 3.5। अब हमें क्या निकलवा रहा है? डिस्टेंस। देख, पहले डिस्टेंस निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। एक पूरा चक्कर कवर करने में 2 पाई r, कोई आपत्ति इसमें? 2 पाई r। क्लियर? कितने किए हैं? पहले 3, तो कितना हो गया? 6 पाई r। अभी आधा किया है तो पूरे का 2 पाई r और आधे का कितना होगा? पाई r। इतनी बात तो क्लियर है। तो 6 पाई r और पाई r कितना हो जाएगा? 7 पाई r। यानी दूरी तो हमारी कितनी हो गई? 7 पाई r। डिस्प्लेसमेंट और देख लेते हैं, विस्थापन और देख लेते हैं मेरे भाई। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, जरा देख, देख जरा विस्थापन। तू लास्ट में चक्कर में कहां के रुका? आधा ही तो चला है तू मेरे भाई। 120 सेकंड में 3 चक्कर, और बची 20 सेकंड, तो 40 सेकंड में पूरा था, तो 20 सेकंड में क्या हो जाएगा? आधा। तूने आधा चला ना, तो मेरे भाई कितना चला तू? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो तेरे लिए इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो जोड़ दो। तो r और r कितना हो जाएगा? 2r। तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। ऑप्शन कौन सा होगा? 20 करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक तुमको मेरे भाई एक एक बात समझ में आ रही होगी, एक एक बात तुमको समझ में आ रही होगी। फास्ट, जल्दी से बेटा, क्लियर? आई थिंक एक एक बात तुमको समझ में आ रही होगी, जल्दी से बताओ। क्लियर है इतना सब कुछ? फास्ट, जल्दी से बताओ। हो गया? नेक्स्ट, आगे सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल यह है, यह कोई सर्कल है, एनडीए का पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर का बेटा एनडीए का पूछा गया सवाल। सवाल हमसे बोल रहा है एक वृत्त है, सर्कल है मेरे पास, ठीक है। इस वृत्त का कोई भाई साहब पूरा चक्कर लगा लेते, कंप्लीट चक्कर, है ना। अ रनर कंप्लीट 1 सर्कल, एक धावक पूरा चक्कर लगा लेता है। सवाल में लिख लेता हूं, एक धावक वृत्त का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, पूरा चक्कर लगा देता है, तो विस्थापन तथा दूरी
का अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा, अनुपात बोले तो रेशियो, रेशियो होगा। यानी सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, अगर इसकी त्रिज्या रेडियस अगर आर है तो हम सवाल हमसे क्या निकलवा रहा है कि विस्थापन बट्टे दूरी का अनुपात हमसे निकलवा रहा है। ऑप्शन दे रखे उसने 2r, ऑप्शन बी 3r, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ये हमसे पूछ रहा है। सीधी सीधी बात है, एक धावक पूरा चक्कर लगाता है तो विस्थापन कितना हो जाएगा मेरे भाई, विस्थापन कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, जहां से चले वहीं लौट कर आ गए, जो हमारे लिए इनिशियल वही फाइनल, जो हमारे लिए प्रारंभिक वही अंतिम। तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। इतनी बात तो क्लियर है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इसकी रेडियस आ रही तो एक पूरा चक्कर किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर, दैट इज 2πr। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। सॉल्व कर दो, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ये नीचे 2πr, भाग दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 0। दोनों का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 0:1। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? इतनी बात तो क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतनी बातें क्लियर हैं। आई थिंक तुमको एक एक बात समझ में आ रही होगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, एक एक बात क्लियर है? बिल्कुल एग्जैक्ट सी आंसर है अमित मौर्य, बिल्कुल। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक्स था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब यकीन मानिए आपको एक एक बात का फील आएगा। मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट अगर फील करके आपको दिया जा रहा है तो सब कुछ आसान है। अगर इसी सब्जेक्ट को वाइड कर दिया जाए और रटा दिया जाए तो बहुत टफ है। आपको एक एक लॉजिक, एक एक एग्जांपल्स आए हुए टॉपिक पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना आपके साथ कितनी मेहनत यहां हो रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था। इस पर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, बेसिक बात है कि डिस्टेंस की दूरी की यूनिट क्या होती है, इकाई मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी क्या होती है, मीटर। तो ये कॉमन सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हमारा टॉपिक है मेरे भाई स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को बेटा हम कहते हैं चाल और वेलोसिटी को बेटा कहते हैं वेग। क्या कहते हैं, चाल और वेग। अभी मैंने एक बात सिखाई थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझो। एक बात बहुत जरूरी है आपको बताना। जैसे एक होता है वेक्टर, ठीक है, और एक होता है स्केलर। इसको पहले समझते हैं क्योंकि यूज है इसका। मैं आपको बता दूं, एक है वेक्टर जिसे आप हिंदी में सदिश बोल रहे थे, और एक है मेरे भाई स्केलर जिसे हिंदी में आप अदिश बोल रहे थे। इतनी बात क्लियर? अगर जो वेक्टर है तो बेटा वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है जिसे दिशा कहते हैं, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है जिसे आप परिमाण कहते हो। ध्यान से समझना एक बात, परिमाण क्या होता है फिजिक्स में, जो गिनतियां होती हैं इन्हीं को फिजिक्स में मैग्नीट्यूड कहते हैं। स्केलर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, वो स्केलर होता है। अब ठीक यही जो हमारे पास स्पीड है, ये मेरे भाई स्केलर है। क्या है, स्केलर, ध्यान रखना, अदिश है। और यहां पर मेरे पास जो वेलोसिटी है ये मेरे पास क्या है, वेक्टर यानी सदिश है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे पास स्पीड था वो अदिश है, जो हमारे पास वेलोसिटी है वो वेक्टर है। ठीक वैसे ही डिस्टेंस भी क्या था, दूरी, अदिश था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर था। तो जो कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट के हैं वही कॉन्सेप्ट किसके होंगे, वेलोसिटी के। जो कॉन्सेप्ट डिस्टेंस के हैं, दूरी के, वही कॉन्सेप्ट किसके होंगे, स्पीड के। ध्यान से इस एक एक बात को समझने की कोशिश करो। इतनी बातें क्लियर हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, चलें आगे। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है कि जो स्पीड है,
इसका जर्नल फॉर्मूला हम लोग रट के बैठे होते हैं और फॉर्मूला पढ़ लिया तो फिजिक्स आ गया। डेप्थ में कराऊंगा एक एक बात, एग्जाम में बैठ जाना, क्वेश्चन फोड़ के आएगा। तो एक एक बात को डेप्थ में पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। स्पीड हिंदी में चाल। अब कॉमन सा फॉर्मूला हम पढ़ के रखते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। डिस्टेंस मेरे भाई क्या है, दूरी, और टाइम क्या है मेरे भाई, समय। दूरी बट्टे समय। वेलोसिटी क्या है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट बट्टे टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन, और टाइम क्या है, समय। तो ये कॉमन सा फॉर्मूला हम पढ़ के आते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को और बोल सकते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोल देते हैं, या इसी को और थोड़ा सा हम समझें तो इसको बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोल देते हैं। खैर इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है हमारे एग्जाम से, ये बात है कॉमन है, हम पढ़ के आते हैं दूरी बट्टे समय या विस्थापन बट्टे समय ये। लेकिन जो काम की बात है वो अब ये है, ध्यान से देखो, जो काम की बात है वो अब है। ये कॉमन फॉर्मूला है, देखो जरा। काम की बात तो ये है कि जो वेक्टर था उसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण है और डायरेक्शन बोले तो दिशा है। समझना मेरी बात, जो डायरेक्शन है उसे हम वेलोसिटी, मेरी बात समझने की कोशिश करना, और जो मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड। यानी वेक्टर था क्या, मतलब हमारे पास वेलोसिटी क्या था, वेक्टर। समझने की कोशिश करना, एक एक बात समझ में आएगी, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। वेलोसिटी मेरे पास क्या है, वेक्टर। वेलोसिटी क्या है मेरे पास, वेक्टर। अगर वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगी। समझना मेरी बात, वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगी और मैग्नीट्यूड चेंज होगा। डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी बदलेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और वेक्टर डायरेक्शन के बदलने पर भी बदल सकता है, दिशा के बदलने पर भी बदल सकता है, और मैग्नीट्यूड के बदलने पर भी बदल सकता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर है, इसका मतलब डायरेक्शन के चेंज होने पर भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड के चेंज होने पर भी चेंज होगी। लेकिन और लेकिन स्पीड क्या था, स्केलर था, अदिश। तो ये स्पीड कब बदलता है, जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही फिजिक्स में क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ध्यान रखना, वेलोसिटी का परिमाण, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या कहला सकती है, वेलोसिटी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज होती है और मैग्नीट्यूड चेंज होने पर क्या चेंज होता है, स्पीड। ये कॉमन सी बात तुझे बताई है। कल के लेक्चर के अंदर यहां से आगे मैं स्टार्ट करूंगा और उस क्लास के अंदर पूरा का पूरा आपको लॉजिकली एक एक बात समझाऊंगा, ये हो क्या रहा है। ये तो मैंने तेरे दिमाग में डाला है कल के लिए बूस्ट अप करने के लिए। कल हम पढ़ेंगे क्या, यानी कल हम ये सारी बातें पढ़ेंगे और कल की क्लास के अंदर वेक्टर स्पीड को फिनिश कर देंगे। इसके टाइप्स क्या हैं, एनडीएफ में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस। तो जवानों, मेहनत करनी है आपको, और मेहनत करने का जो अंदाज है वो अलग होना चाहिए सबसे। पढ़ते तो सब हैं यार, तो आपको एक तो लॉजिकली चीजें पढ़नी है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और एक एक लॉजिक को आप फील होके पढ़ रहे होंगे, इसका कमिटमेंट मेरा है, ठीक है। आई होप एक एक बात तुमको समझ में आई होगी। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करोगे तो आपको आसान है और ये प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो जय हिंद,